राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्ण की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, भागवत की जय। भागवत का छठा अध्याय नारद जी द्वारा अपने पूर्व जन्म का शेष भाग सुनाना। श्री व्यास जी ने देव ऋषि नारद से पूछा, हे देव ऋषि, जब आपको ज्ञान का उपदेश देकर वह महात्मा लोग चले गए तब आपने क्या किया? तब तो आप उम्र में बहुत छोटे थे। आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुए? श्री नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, उसके जाने के बाद मैं अपनी माँ की सेवा में लग गया, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और उसे भी मेरे अतिरिक्त कोई अन्य सहारा नहीं था। मैं अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। उस समय मेरी आयु 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन संध्या के समय मेरी माँ गाय का दूध दूहने के लिए घर से निकली तो एक सांप ने उसे डस लिया और काल के क्रूर पंजे से वह नहीं बच सकी। मैं अनाथ हो गया। एक दिन मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। उस और मार्ग में मुझे अनेक ध्यान से संपन्न देश, नगर, गांव और अहीरों की बस्तियां मिली। नंदी पर्वतों के तटवती पहाड़, वाटिकाएं और उपवन मिले। सुंदर जल से भरे जलशान और भयानक वन मिले। मैं अकेला था। एक घोर जंगल देखकर मैं रुक गया। उसमें भयानक हिंसक पशु घूमते दिखाई पड़ रहे थे। चलते चलते मेरा शरीर थक कर चूर हो गया था। तभी मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी और भूख भी सताने लगी। मैंने एक नदी में स्नान किया और उसका शीतल जल पिया। मेरी थकान मिट गई। मैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और जैसा महात्माओं से सुना था वैसा ही भगवान का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे भगवान के दर्शन की मेरी अभिलाषा तीव्र होने लगी और मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। तभी भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दिए। उनका दर्शन पाकर मेरा तन मन शांत और शीतल हो गया। तभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का वह रूप सत शोकों को हरने वाला और अधिक लुभाना था। भगवान के अंतर ध्यान होते ही मेरे हृदय की चाहना बहुत अधिक बढ़ गई और मेरा मन बार बार उनके दर्शन के लिए तड़पने लगा। मुझे व्याकुल देखकर वह आकाशवाणी हुई, वात्स, अब इस जन्म में तुम मेरे दर्शन पूर्ण नहीं कर पाओगे। जिससे कि वासनाएं पूरी तरह से शांत न हो गई हो, उसके लिए मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने रूप की एक झलक दिखाई है। अल्पकालिक संत सेवा से तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में शीतल हो गई है। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा संकल्प अब कभी नहीं टूटेगा। सृष्टि के प्रलय हो जाने पर भी मेरी समिति तुम्हारे हृदय में बनी रहेगी। ऐसा कहकर
वह वाणी शांत हो गई। हे व्यास जी, तभी से मैं निरंतर भगवान के रस रह रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन करते हुए भटक रहा हूँ। उनकी खोज में ना जाने मैंने कितने जन्म लिए, मुझे इसका स्मरण नहीं है। केवल वह रूप माधुरी हर जन्म में मुझे स्मरण रहती है। मेरा मन और हृदय भगवान की कृपा से शुद्ध हो गया है, समस्त वासनाएं मिट गई हैं। मेरा जीवन श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण हो गया है। मेरा 5 भौतिक शरीर कभी का नष्ट हो चुका है। एक शस्त्र चतुर युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी आगे और कल्प के अंत में उन्होंने पुनः सृष्टि की रचना करने की इच्छा की, तब उनकी मानसिक शक्ति से मेरा पुनः जन्म हुआ। मेरा यह शरीर 5 भूतों से आच्छादित दिखाई देने पर भी उससे परे हैं। अब मैं भगवान की कृपा से इच्छा करने पर मात्र से ही तीनों लोकों में विचरण कर सकता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवान का भजन करना है, जो निरंतर चलता रहता है। उन्हीं की कृपा से विभूषित इस वीणा के तारों को छेड़कर मैं नारायण नारायण का उन्हें जाप करते हुए सभी लोकों में विचारता रहता हूँ। श्री हरि के चरण कमल ही समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है। उनका यशो गान करना मुझे अत्यंत प्रिय है। अब वह हर पल हर क्षण मेरे हृदय में वास करते हैं। भगवान की लीलाओं का संकीर्तन संसार सागर से पार उतारने का एकमात्र अद्भुत जलयान है। हे व्यास जी, काम और लोभ की चेष्टा से आहत हुआ हृदय भी श्री कृष्ण की एक ग्रस्त सेवा से तत्काल शांति प्राप्त कर लेता है। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। देखो बच्चों, नारद जी उस टाइम 5 साल के थे जिस टाइम उसकी माँ का देहांत हो गया। फिर भी वो वन में भगवान का सुमरन करके इधर उधर फिरा करते, लेकिन जब तक उनकी जिंदगी थी वो अपनी माँ को छोड़ के जंगल नहीं गए तप करने के वास्ते, क्योंकि माँ परमात्मा होती है, भगवान होती हैं। तो माँ से बढ़ के प्रभु भी कहते हैं कि माँ से बढ़ के संसार में कोई दूसरी चीज़ नहीं है, माँ के बाद फिर भगवान होते हैं। तो नारद जी ने अपनी माँ का सेवा किया। उसकी माँ का इंतकाल होने के बाद जब मृत्यु हो गई उनकी माँ का, जब वो बन गए और वो भूख प्यास से तड़प रहे थे, तो स्नान करके पानी पी के और वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का सुमरन करने लगे। तो भगवान ने साक्षात दर्शन दिया नारद जी को। उस दर्शन के वास्ते उन्होंने कईयन जन्म लिया भगवान के वास्ते। जब ये धरती पहले जो धरती थी वो एक ख़त्म हो चुकी, तो ये ब्रह्मा जी ने जिस टाइम वो करा, तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये नारद जी। तो ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र बना के श्री हरि के वास्ते वो करा। तो देखो आज नारद जी भगवान का कईयन जन्म लिए, लेकिन वो रूप नहीं भूले भगवान के जो रूप हैं। तो उस वजह से आज नारद जी चाहें जिस भगवान का भी दर्शन कर सकते हैं, जिस भगवान के पास भी जाना चाहें, उसका कोई रोक टोक नहीं है। तो भगवान की भक्ति में बहुत बड़ा शक्ति होता है। भगवान की भक्ति चाहे 5 मिनट का हो चाहे 2 घंटे का हो, लेकिन सच्चे मन से जो भक्ति करता है उसी को भगवान मिलता है। कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में होते हैं भगवान। अगर जो भक्त सच्चे मन से बुलाता है तो
व्यास जी आपका हृदय निष्पाप है। आपने मुझसे जो कुछ मैंने यथा संभव उनका उत्तर आपको दे दिया है। सुत जी ने कहा, हे सोनक दी, ऋषिवर देव ऋषि नारद ने इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और बीना बजाते हुए वहां से चल दिए। पीछे व्यास जी सोचते रह गए हे देव ऋषि, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण के नाम संकीर्ति से आप स्वयं तो आनंदित होते हैं, दूसरों को भी आनंदित करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा रानी की जय।